नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गिफ्ट IFSC के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर भारतीय कंपनियों को अपनी सिक्योरिटीज को सीधे लिस्ट कराने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने विदेशी विनिमय प्रबंध नियमों में इसके लिए संशोधन किया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी नियम 2024 जारी किए हैं। इस पहल से विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, वृद्धि के नए अवसर खुलेंगे और भारतीय कंपनियों की नए निवेशकों तक पहुंच बढ़ेगी। 21 महीने बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि हाल ही के कुछ हफ्तों में भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ईंधन बिक्री पर मार्जिन बढ़ा है और इससे तेल कंपनियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8,063 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। कच्चे तेल के दाम में नरमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम कम न होने से तेल कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन बढ़ गया है। इससे तेल कंपनियों को 2022-23 में कच्चे तेल के ऊंचे होने के कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने में मदद मिली है। इसलिए अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पेट्रोल डीजल में कटौती का ऐलान कर सकती है। कच्चे तेल की कीमतें अभी $80 प्रति बैरल के नीचे हैं और इनमें अभी तेजी आने की संभावना नहीं है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है। वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1 साल पहले के 4% से घटकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। साल 2019 के आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में सरकार ने PM किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। इसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुनावी साल में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस सहायता राशि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। लोकसभा चुनाव के बाद 5G टैरिफ महंगा हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान की दरें बढ़ा सकती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर अपनी स्थिति सुधारने पर ध्यान दे रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्व में नुकसान के बावजूद कंपनियां बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहक खोने के डर से टैरिफ नहीं बढ़ा पा रही हैं। इससे कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर सीधा असर पड़ रहा है। अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए कंपनियां ARPU बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। मोबाइल टैरिफ की कीमतों में आखिरी बार नवंबर 2021 में इजाफा हुआ था। उस समय टेलीकॉम कंपनियों ने 20 से 25% तक दाम बढ़ाए थे। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अब देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ऐसी सुविधा शुरू करने वाला है। भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे कम करने के लिए सरकार पीड़ितों को फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय इसे देश भर में लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मंत्रालय लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की पहल भी कर रहा है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 300 रुपए की मजबूती के साथ 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वैश्विक बाजारों में सोना पिछले बंद भाव के मुकाबले $2 की गिरावट के साथ $2,026 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी तेजी के साथ $22.70 प्रति औंस पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर बुधवार को ब्रेक लगा। BSE सेंसेक्स 690 अंक उछलकर 71,060 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 215 अंक की तेजी के साथ 21,453 अंक पर पहुंच गया। स्टील, जिंस और टेलीकॉम शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स के कुल 30 में से 25 शेयर लाभ में रहे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 फायदे में रहे। चीन के आर्थिक वृद्धि को गति देने और नकदी बढ़ाने के लिए आरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती करने से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई।
महंगाई को काबू में रखने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। अब सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को कुकिंग ऑयल के दाम घटाने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद कंपनियों ने दाम नहीं घटाए हैं, इसलिए सरकार को ये निर्देश देना पड़ा है। तेल कंपनियों का कहना है कि तत्काल कीमत घटाना संभव नहीं होगा। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में सरसों की कटाई शुरू होने के बाद ही तेलों की खुदरा कीमतों में कटौती हो सकेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का मानना है कि सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल की एमआरपी में कटौती अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट के बराबर नहीं की गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद पुराने वाहनों को सड़क से हटाना है। 15 साल पुराने पेट्रोल या 10 साल पुराने डीजल वाहन को स्क्रैप में देने वालों को दिल्ली सरकार नए वाहन की खरीद पर 50,000 रुपए की वित्तीय मदद देगी। ये मदद रोड टैक्स में सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। दिल्ली सरकार बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले नए वाहनों के जरिए प्रदूषण की समस्या से निपटना चाहती है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने वाहनों को स्क्रैप करने पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली में करीब 55 लाख पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। इनमें से केवल 1,40,000 वाहनों को ही स्क्रैप किया गया। कंपनियों के प्रमोटर्स अब अपने कर्मचारियों को आसानी से शेयर दे सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए एक नया और आसान नियम बनाया है। इसके तहत कंपनियों के प्रमोटर शेयर बाजार व्यवस्था के माध्यम से बिक्री पेशकश के तहत अपने कर्मचारियों को शेयर दे सकेंगे। इस पहल का मकसद अनुपालन को सुगम बनाना और लागत को कम करना है। वर्तमान में ऑफर फॉर सेल के तहत कर्मचारियों को शेयरों का जो आवंटन किया जाता है वह शेयर बाजार व्यवस्था के बाहर है। नियामक के इस फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा। मौजूदा प्रोसेस समय लेने वाला है और इसमें अतिरिक्त लागत और कई गतिविधियां शामिल हैं। इससे कंपनियां कर्मचारियों को शेयर देने से बचती हैं। नई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बिक्री पेशकश की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त होगी। इससे समय तो कम होगा ही, साथ ही प्रक्रिया भी आसान होगी। तो मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।